देश के युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास संवाद से। जी हां, नेशनल स्पोर्ट्स डे 2026 के जश्न के तहत आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी खेलो इंडिया डायलॉग में युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम का जो मकसद है वो युवाओं को भारत की खेल यात्रा से जोड़ना और देश की जो खेल महत्वाकांक्षाएं हैं उनको लेकर उनके आइडियाज, उनकी उम्मीदों को सामने लाना है। कार्यक्रम का आयोजन मेरा युवा भारत की ओर से किया जा रहा है और यहां पर इसकी खास बात भी आपको बता दें कि इसकी खास बात यह है कि देश के हर जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया डायलॉग के जरिए स्पोर्ट्स के साथ युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, वॉलंटियरिंग, फिटनेस के साथ ही जो देश निर्माण है उन जैसे मुद्दों को एक मंच पर लाया जाएगा, जहां पीएम मोदी युवाओं से फिट, अनुशासित, खेल प्रधान भारत के निर्माण को लेकर बातचीत करेंगे और इसके साथ ही युवाओं को अपने विचार, नजरिए और जो उनकी उम्मीदें हैं वो सीधे तौर पर सामने रखने का मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर खेलो इंडिया के तहत होने वाला जो ये संवाद है ये मुख्यतः 5 अहम विषयों पर केंद्रित रहेगा। इसमें भारत के खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने से लेकर 2036 ओलंपिक्स के लिए जो प्रतिभाएं हैं उनको तैयार करने पर विशेष फोकस रहेगा। बताते चले कि पीएम आज खेलो इंडिया डायलॉग को करेंगे संबोधित और किन मुद्दों पर होगी बातचीत ये भी बता दें कि बेहतर सुविधाओं, कोचिंग और खेल विज्ञान से जो जुड़े इकोसिस्टम है उनको मजबूत करने पर खास फोकस रहेगा। 2036 ओलंपिक्स के लिए प्रतिभा की पहचान और एथलीट विकास पर जोर रहेगा। गवर्नेंस की बात कर ली जाए तो गवर्नेंस माय भारत वॉलंटियरिंग से युवा नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। नागरिक सोच, स्किल्स और वॉलंटियरिंग से युवाओं को सशक्त बनाना और खेल साथियों के नेटवर्क से नशा मुक्त युवा अभियान को बढ़ाना इसका मुख्य फोकस रहेगा। कहा जा सकता है कि पीएम मोदी आज खेलो इंडिया डायलॉग को करेंगे संबोधित। किन मुद्दों पर होगी बातचीत इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी पहुंचा दी और आपको बता दें कि नेशनल प्रोग्राम के बाद देश भर में जो स्थानीय स्तर हैं उन पर भी युवा संवाद आयोजित किए जाएंगे। इनमें युवा प्रतिभागियों के साथ माय भारत वॉलंटियर्स, स्थानीय खिलाड़ी, जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की जो खास बात है वहां पर यह होगी कि खेलों में जो रुचि रखने वाले जो युवा हैं उनको जाने माने भारतीय एथलीट और पदक विजेताओं से सीधे तौर पर बातचीत करने का मौका मिलेगा और इस दौरान युवा अपने आइडियाज, अपने सुझाव और जो अपनी उम्मीदें हैं वो साझा करेंगे। यानी मकसद सिर्फ संवाद तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि युवाओं की ऊर्जा, खेल भावना को विकसित भारत के निर्माण से जोड़ने पर भी खासा जोर रहेगा। कहा जा सकता है कि स्थानीय स्तर पर भी युवा संवाद किया जाएगा। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला जी। मुकेश, स्वागत है आपका। मुकेश, बताएं कि खेलो इंडिया डायलॉग के जरिए पीएम मोदी आज युवाओं से वर्चुअली संवाद करने वाले हैं। क्या कुछ जो प्रमुख मुद्दे होंगे संवाद के और इनमें जो युवाओं की भूमिका है वो किस तरह से सामने आएगी? बिल्कुल निधि, देखिए एक बड़ा आज मौका है तमाम एथलीट के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री वीसी के माध्यम से उनके साथ जुड़ेंगे और जिस तरह से खेलों को बीते वर्षों में आप देखिए जो नया मुकाम खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने हासिल किया है, ना केवल हमारे जो रेगुलर खिलाड़ी हैं वो हैं, दिव्यांग खिलाड़ियों की भी बात देख लीजिए, पैरा एथलीट्स की भी बात कर लें तो सभी को एक मौका मिला और सभी ने उस मौके को पूरी तरीके से भुनाया। दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स में देखिए किस तरह से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, नॉर्मल एथलीट्स हो, तो कहीं ना कहीं नई रूपरेखा तैयार करी और इस डायलॉग के माध्यम से प्रधानमंत्री उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से वॉलंटियर्स को इसमें और अपनी भूमिका निभानी होगी, क्योंकि भारत जिस तरह से 2030 कॉमनवेल्थ की मेजबानी करने को तैयार है, साथ ही साथ ओलंपिक की बिड्स लगा रहा है, तो बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं। अभी हमने देखा कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई। उसके बाद कई शूटिंग के बड़े इंटरनेशनल इवेंट जो थे वो भारत में की गए। तो लगातार 2010 के बाद भारत को बड़े बड़े इवेंट्स की मेजबानी मिल रही है और भारत अपनी दावेदारी ठोक भारत के लिए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि खिलाड़ियों को उनके ऊंचे स्तर तक ले जाए। जो खेलेगा करके उन्होंने एक नारा भी दिया था जब
सरकार आई थी पहली बार, तो उसके बाद से खेलो इंडिया, फिट इंडिया, तमाम मूवमेंट को लेकर के भी की गई। खेलो इंडिया देखिए बूम हुआ, जिसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके दिया। कर्नल राज्यवर्धन उस समय खेल मंत्री हुआ करते थे। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उन खिलाड़ियों को इंटरनेशनल पोडियम पे मिलता उन्होंने उनको करके दिया। मुकेश बिल्कुल यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि इस संवाद को लेकर जो युवा हैं उनमें किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल 5000 लोकेशन पे निधि ये संवाद जो है वो आयोजित किया जा रहा है वीसी के द्वारा। पूरे देश भर में इस अभियान को चलाया जा रहा है। खेल मंत्रालय के द्वारा भारत की जो टीम है वो लगी हुई है। तमाम वॉलंटियर्स को इसमें जोड़ा जा रहा है। नशे को लेकर के एक खास जो मुहिम है वो की गई है कि नशा मुक्त भारत, तो खिलाड़ी नशे से दूर रहे, युवा जो खिलाड़ी है वो नशे से दूर रहे, ड्रग्स से दूर रहे। नशे को उस तरह देख सकते हैं क्योंकि कई खिलाड़ी अपने एनहांस करने के लिए डोज पर भी साथ ले लेता है। तो इन नीतियों पर भी काम किया जा रहा है। डोज में खिलाड़ी अगर असिस्टेंट को उन पर भी उतनी कार्रवाई की जाएगी कि उन्होंने उसको क्यों नहीं संभाला, क्यों नहीं बताया। जी बिल्कुल। नशे को लेकर खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर के 5000 से ज्यादा जिसको खिलाड़ी सुनेंगे, एथलीट सुनेंगे, तमाम विशेष अतिथि भी जुड़ेंगे इसमें खेलों को लेकर के। कहा जा सकता है कि कहा जा सकता है कि भारत के खेल सिस्टम को मजबूत करने के लिए और बेहतर सुविधाएं देने के लिए जो कोचिंग है, खेल विज्ञान है, इस विजन को भी सामने रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए।